इस धरती के ऊपर ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो फिजिकली इंसानों से बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मनुष्यों ने ब्रेन का यूज करके इतनी तरक्की कर ली है जो कि कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए आप बस ये समझ लो कि ब्रेन किस कंडीशन में अच्छा काम करता है तो आप पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जो आप चाहते हो। इसलिए आज की वीडियो में जॉन मेडिना की बुक ब्रेन रूल्स के बारे में जानेंगे। रूल नंबर 1, व्यायाम दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। ऑथर कहते हैं कि डेली एक्सरसाइज करने या पैदल चलने से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन को हमारे माइंड तक पहुंचाने में और माइंड के आसपास जमा टॉक्सिक वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। एंड एज ए रिजल्ट हमारा माइंड इफेक्टिवली सोच सकता है। कोई भी इंसान बिना खाना खाए 30 दिन या उससे ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वहीं अगर हमारे माइंड को 5 मिनट तक ऑक्सीजन नहीं मिले तो सीरियसली परमानेंट डैमेज हो सकता है। और अगर माइंड को रोज कम ऑक्सीजन मिले तो सोचने की क्षमता पर भी असर पड़ता है। इसलिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि हर किसी को हफ्ते में 2 दिन एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो हमारी बॉडी को काफी तेज मूव करने में मदद करती है, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग etc। रूल नंबर 2, हमारा ब्रेन समय के साथ विकसित हुआ है। हम इंसान इस पृथ्वी पर फिजिकली सबसे ज्यादा ताकतवर जीव नहीं है, लेकिन फिर भी हम इतनी तरक्की इसलिए कर पाए क्योंकि समय के साथ दिमाग बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। हमारा माइंड बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे सर्वाइवल को इंश्योर करता है और सर्वाइवल से जुड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में हमारी मदद करता है। हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दूसरे इंसानों से कोऑपरेट करना और अपनी गलतियों से सीखकर खुद को इम्प्रूव करना, यही वो क्वालिटी है जिसकी वजह से हम इंसान आज तक इस धरती पे जिंदा है और इतनी तरक्की कर पा रहे हैं। आज से लगभग 2 लाख साल पहले हम इंसान दूसरे जानवरों से खुद को बचाने के लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करते थे। एंड आज के टाइम में भी हम लोग हर जगह एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके ही अपना काम कर पाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर कोई कॉर्पोरेट ऑफिस। इसलिए अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के साथ या कोई स्टूडेंट अपने टीचर के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता तो वो अपने माइंड को पूरी एफिशिएंसी से यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान तभी मैक्सिमम क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाता है जब उसके आसपास के लोग उसके साथ कोऑपरेट करें और उसको सपोर्ट करें एंड एनकरेज करें। रूल नंबर 3, सबके दिमाग के तार अलग तरह से जुड़े हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं या कुछ भी नया सीखते हैं उससे हमारा ब्रेन फिजिकली चेंज होता है। इस दुनिया में हर इंसान का ब्रेन एक दूसरे से अलग होता है, यानी कि सारे स्टूडेंट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर का ब्रेन एक दूसरे से डिफरेंट तरीके से वायर्ड होता है। यहाँ तक कि 2 जुड़वा बच्चों का ब्रेन भी सेम नहीं होता, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम इस बात को इग्नोर करता है। लेकिन वहीं यूट्यूब और फेसबुक जैसी कंपनी इस बात को अच्छे से समझती है। आपको आपकी प्रीवियस एंगेजमेंट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कंटेंट शो करती है, जिससे आप लंबे समय तक उनके प्लेटफॉर्म पर टिके रहे और भी पैसे बनाते रहे। रूल नंबर 4, हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों पर ध्यान देने के लिए नहीं बना। ऑथर बताते हैं कि हमारा ब्रेन बोरिंग चीजों के ऊपर ज्यादा देर तक ध्यान देने के लिए नहीं बना है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बातों को ध्यान से सुने तो आपको हर 10 मिनट में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग करना होगा जिससे सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातों में इंटरेस्ट आए, बोरिंग नहीं लगे। हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में मल्टीटास्किंग करने को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन रिसर्चर के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना नहीं है। इसलिए मल्टीटास्किंग करने की वजह से एरर होने के चांसेस 4 गुना तक बढ़ जाते हैं। एंड मोबाइल यूज करते हुए कार चलाना तो शराब पी के कार चलाने से भी ज्यादा खतरनाक है। मल्टीटास्किंग करने की वजह से कोई भी काम करने में नॉर्मल से 50% तक ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए मल्टीटास्किंग करना ना तो आपके वर्क के लिए अच्छा है और ना ही आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। वो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा अनप्रोडक्टिव होते हैं जहाँ पे एम्प्लॉय काम के दौरान ईमेल या फोन कॉल्स का रिप्लाई करते हैं, क्योंकि जब एम्प्लॉय ऑनलाइन होते हैं तब वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। इसलिए कोई भी काम करते टाइम खुद को डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल में डालने की कोशिश करे और काम शुरू करने से पहले अपना फोन खुद से दूर रखे। ऐसा करना आपको कम समय में ज्यादा रिजल्ट लाके देगा और आप प्रोडक्टिव फील करोगे। रूल नंबर 5, याद रखने के लिए दोहराए। हम अपने स्कूल में जो भी पढ़ते हैं उसका 90% हम 30 दिन के अंदर भूल जाते हैं, और इस 90% में से मैक्सिमम तो हम क्लास खत्म होने के कुछ घंटों के अंदर ही भूल जाते हैं। आपने शायद ये एक्सपीरियंस किया होगा, हमारा दिमाग एक साथ
7 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम 30 सेकंड तक याद रख सकता है। यानी कि आप कोई भी 7 नंबर डिजिट को मैक्सिमम 30 सेकंड तक याद रख सकते हैं और इससे ज्यादा देर तक याद रखने के लिए आपको इंफॉर्मेशन को रिपीट करना होगा। किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रखने के लिए उसको रिपीट करना ही सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप भूल गए हैं तो उसे वापस याद करने के लिए आप वैसा ही माहौल दोबारा बना ले जैसे माहौल में उस इंफॉर्मेशन को याद किया था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी आईडी का पासवर्ड याद करना चाहते हैं जो कि अपने घर के पास वाले कैफे में बैठकर बनाया था, तो उस पासवर्ड को वापस याद करने के लिए आपको फिर से उस कैफे में जाना होगा और वैसा ही माहौल बनाना होगा जैसे माहौल में आपने वो पासवर्ड सेट किया था। ऐसा करने से आपको पासवर्ड याद आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 6, अच्छी नींद अच्छा जीवन। जब भी हम सो रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन उस समय भी जगा रहता है और पूरे दिन में हमने जो भी सीखा है उसको उसी जगह पे स्टोर करता रहता है। इसलिए चीजों को अच्छे से समझने और याद रखने के लिए अच्छी नींद इम्पोर्टेंट है। लगभग पूरी दोपहर एंड खासतौर पर 3 बजे के करीब हमारे ब्रेन में बायोकेमिकल की फाइट चल रही होती है, जिसमें से एक बायोकेमिकल हमको जगाए रखना चाहता है तो वहीं दूसरा हमको सुलाना चाहता है। इसलिए अगर आपको दोपहर में 3 बजे के आसपास नींद आए तो वो नॉर्मल है एंड दोपहर में 30 से 40 मिनट की नींद लेना आपकी वर्क एफिशिएंसी इंप्रूव करने में और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद करेगा। रूल नंबर 7, तनाव आपके दिमाग को कमजोर बनाता है। इंसानी दिमाग लॉन्ग टर्म स्ट्रेस के लिए नहीं बना है, इसलिए हमारा दिमाग किसी भी स्ट्रेस को मैक्सिमम 30 सेकंड तक बिना किसी प्रॉब्लम के फेस कर सकता है। लेकिन वहीं अगर स्ट्रेस लॉन्ग टर्म में हो तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक और हमारे सोने की एबिलिटी को कम या खत्म कर सकता है। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ब्रेन है, इसलिए हमारे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े स्ट्रेस हमारी पर्सनल लाइफ को और हमारे पर्सनल लाइफ से जुड़े स्ट्रेस हमारी प्रोफेशनल लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे तो स्ट्रेस कई तरीके से हो सकती है, लेकिन इमोशनल स्ट्रेस एक ऐसा स्ट्रेस है जो कि हमारी सोसाइटी के ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एक स्टूडेंट के सीखने की एबिलिटी को कम करने से लेकर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को कम करने तक होने वाले स्ट्रेस में सबसे बड़ा और मेजर स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस ही है। रूल नंबर 8, एक साथ ज्यादा सेंस एक्टिव करें। ऑथर बताते हैं कि हमारे सेंस एक साथ मिलकर काम करने के लिए बने हैं और ये बात बिजनेसमैन अच्छे से समझते हैं। इसलिए स्टारबक्स में अंदर जाते ही आपको कॉफी की स्मेल आती है एंड स्टारबक्स में ओवरऑल ऐसे कलर्स और परफ्यूम का यूज किया जाता है जिससे कि अगर आपको कॉफी पीने का मन नहीं भी हो तो भी स्टारबक्स के अंदर जाने के बाद आपका मन हो जाएगा। रूल नंबर 9, दृष्टि अन्य सभी सेंसों से बेहतर है। हमारे सारे सेंस में से सबसे जरूरी सेंस विजन यानी हमारे देखने की एबिलिटी है। इसलिए जब भी आप सुनते हैं तो 3 दिन बाद आपको उसका बस 10% याद रहता है, लेकिन वहीं अगर आप कुछ देखकर याद करते हैं तो 3 दिन बाद आपको उसका 65% तक याद रहता है। इसलिए कुछ भी लंबे समय तक याद रखने के लिए उसे विजुअल देखने की कोशिश करें। रूल नंबर 10, मेल एंड फीमेल का ब्रेन एकदम अलग होता है। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स सालों से ये बात बताते आए हैं कि मेल एंड फीमेल ब्रेन डिफरेंट तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। आदमी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और औरतें ज्यादा स्ट्रेस लेती है। आदमी ड्रग और एल्कोहल जैसे एडिक्शन ज्यादा करते हैं और वहीं औरतें अपने वजन बढ़ने के डर से हमेशा परेशान रहती है। रूल नंबर 11, हम बहुत शक्तिशाली है और हम खोज करने के लिए आदी है। हम इंसान बाय नेचर अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइंड है। इसलिए अगर हम किसी बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट देते हैं तो वो उसे देखकर, सूंघकर, मुंह में डालकर और लगभग हर पॉसिबल तरीके से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज से 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज होमो सेपियंस इसी तरीके से अपने आसपास की चीजों को एक्सप्लोर करके कंक्लूजन ड्रॉ करते थे। इस कंटिन्यू एक्सप्लोर करने वाले नेचर की वजह से हम इंसान आज तक इतना ग्रो कर पाए हैं। रूल नंबर 12, चीजों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़े। एक रिसर्च के अनुसार जब कोई इन्फॉर्मेशन हम याद करते हैं तो उसका एक काफी बड़ा हिस्सा याद करने के कुछ मिनट बाद ही हमारे दिमाग से डिलीट हो जाता है। इसलिए यदि हमें चीजों को लंबे समय तक याद करके रखना है तो हमें उस इन्फॉर्मेशन से संबंधित दूसरी इन्फॉर्मेशन को भी याद करना पड़ेगा और उन्हें एक निश्चित समय के बाद लगातार दोहराते भी रहना पड़ेगा। यह हमारे हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स के आपसी तालमेल से संभव हो पाता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग एक पर्टिकुलर थिंग से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर कर लेता है और वह इंफॉर्मेशन हमें लंबे समय तक याद रहती है।
यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपका पेशेंस लेवल और जानने की क्षमता बहुत अच्छी है, जो आपको एक सफल व्यक्ति बनाएगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।